हेलो लेतियान। मिस बे, क्या आप परसों फ्री हैं? मेरे साथ कुछ रेफरेंस बुक्स खरीदने चलेंगी? शायद नहीं। मुझे एक इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल में जाना है, तो किसी और दिन चलेंगे। इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल? क्या ये वही है जो तियांजी स्ट्रीट पर होने वाला है? हाँ, शायद। आह, कहा जा रहा है कि सारी ऑनलाइन सेलिब्रिटीज वहां पर होंगी। क्या आप भी उनकी टीम का हिस्सा हैं? अरे नहीं, मैंने पहले कुछ ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड किए थे, इसलिए मुझे इनविटेशन मिला। क्या आप मुझे भी वहां पर ले चलेंगी? मैं बिल्कुल चुपचाप रहूंगा, वादा करता हूँ। अरे आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम बैठे बैठे बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं आपका चीयर लीडर बनूंगा। ठीक है, तो गुड नाइट। क्या हुआ? मैं बस देख रहा था कि ये चीज है क्या। देख रहे थे? ये शुई, तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? मुझे पानी चाहिए। मैं लाती हूँ। काम तो कर रहा है। लगता है तुम ठीक हो गए हो। कल की बात है। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया मत कहो। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा टेम्परेचर फिर से देखना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं।
मैंने चेक कर लिया था, बुखार उतर गया है। ये तो अच्छा है। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? सुनो, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। बुरा कैसे? कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही। पर तुमने कल रात को तो बहुत ज्यादा खाया था। वो कल रात का खाना था और वो भी मैं मुश्किल से ही खा पाया था। ओह। ऐसा करते हैं, चलो शॉपिंग करते हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। हम्म। एक एप्पल के लिए 30 रुपए? क्या हुआ? ये कितना महंगा है। कुकिंग के लिए और क्या सामान चाहिए? मुझे याद है वहां गाजर थे और मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मेरा मतलब है, मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा। तुम्हें क्या चाहिए? अब मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। मुझे एक जगह पता है जहाँ मिल जाएगा। ठीक है। प्याज, अदरक, लहसुन और नमक। तुम्हें टमाटर चाहिए? और भुट्टा। भुट्टा तो अच्छा होता है। अच्छा ठीक है। कहाँ पर है? ये देखो, नीचे मशरूम भी हैं। सुपरमार्केट की चीजें महंगी और बेकार होती हैं। ज्यादातर चीजें महंगी होती हैं। अरे बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस कुछ सब्जियां चाहिए। वैसे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं नहीं। हाँ हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तुम सच में एक बहुत अच्छी बहू बनोगी। बेटा, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। तुम दोनों यहाँ ज्यादा नहीं आते हो ना? चलो, ये ले लो शूज कवर। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास है। अरे नहीं नहीं आंटी, मत दीजिए। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या ये बंद गोभी आज ही आई है? हाँ हाँ, मैंने आज ही रखी है। आपके हुए 20 रुपए। 20 रुपए? ये लो। कितनी सारी सब्जियां हैं। तुम हमेशा सब्जी खरीदने के लिए यही बैग लाती हो? शुक्रिया। मैं सब्जी लेने के लिए हमेशा थैला साथ रखती हूँ। हेलो, मैं लू हूँ। मेरे अपने स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट हैं। ड्रेसिंग रूम चाहिए मुझे। आपकी परफॉर्मेंस 7वें नंबर पर है और आपका ड्रेसिंग रूम 3 है। थैंक यू। हे लू।
है नैना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अरे यार बस करो, तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या ये डायोर का डिजाइन है? अरे वाह, तुम्हारी हील्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं 2 दिन पहले ही फ्रांस से वापस आई हूँ। मुझे मेकअप लगाना है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। जरा देखो तो, ये कौन है? हेलो, मैं बेअर्दो हूँ। तुम तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो ना, तो तुम्हारी कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता? आपका ड्रेसिंग रूम 7 है, सामने ही है। ठीक है, शुक्रिया। क्या तुम अंधी हो? मेरी पीठ पर आंखें नहीं लगी हुई हैं जो तुम मुझे इस तरह से कह रही हो। लो, काफी अरसे बाद मिले। जेजी, काफी अरसे बाद मिले। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। शायद प्रोग्राम ग्रुप से गलती हो गई होगी। मैं आज तक कभी इससे नहीं मिली हूँ। क्या तुम बेअर्दो हो? क्या वो कपल शो लविंग में तुम ही हो ना? मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे वो शो बहुत अच्छा लगता है। बेअर्दो? वो बस एक ऑनलाइन वैरायटी शो है, हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। सही कहा। मैडम, साइड पर हटे, रास्ता रोक रही हैं आप। हे मिस बे, आपकी परफॉर्मेंस कब है? मैं यहाँ ऑडियंस में हूँ, आपके लिए बोर्ड भी लाया हूँ। हेलो। अरे कहाँ हो तुम यार? पता है ना, तेंजियो स्ट्रीट पर इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल है। मेरी परफॉर्मेंस देखने आओगे ना? क्या कोइंसिडेंस है, मैं वहीं पर हूँ। अरे तो बैक स्टेज पे आओ ना, मजा आएगा। सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट ही वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा वहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है। हे अरे हाँ, आइडिया आया। उसकी सारी लाइंस को डिलीट कर दो, उसके बिना भी हम कर लेंगे। कहना आसान है, भले ही उसके सिर्फ 3 ही डायलॉग्स हो, पर उसके 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स भी तो हैं। लॉली, सोता, साथ में एक बुढ़िया भी। वो बस पासर्स बाय हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो, किसी और को रिप्लेस कर दो। देखो, हम सब यहाँ हैं। भले ही हम एक साथ प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी वो रोल्स नहीं प्ले कर पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो लेतियन, क्या हुआ? मिस बे, आप किस ड्रेसिंग रूम में हैं? नंबर 7 में। हेलो लेतियान, हेलो। हाँ? हाय अर्दुओ, मैं मो यू हूँ, यहाँ की लीडर हूँ। मैंने सुना है आप डबिंग करती हैं। बात यह है कि आज हमारी परफॉर्मेंस है, लेकिन एक मेंबर नहीं आया है क्योंकि उसके घर पर इमरजेंसी हो गई थी। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। बस कुछ ही लाइंस हैं। वैसे क्या आप भी फेस्टिवल के लिए यहाँ हैं? आपका कोई परफॉर्मेंस है क्या? हम दोनों की परफॉर्मेंस आगे पीछे है क्या? मुझे यहाँ बस इनवाइट किया गया है, मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रही स्क्रिप्ट। आपकी सिर्फ 3 ही लाइंस हैं। एक लॉरी है, शोता है और एक बुढ़िया है। देखो, वो सिर्फ पासर्स बाय हैं, लेकिन टेंशन मत लेना। क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? भैया, मॉरल इंटेग्रिटी क्या होती है? अंकुल,
क्या मॉरल इंटेग्रिटी खाई जा सकती है? बेटा, तुमने अपनी मॉरल इंटेग्रिटी खा ली है। अर्दू, मैं इम्प्रेस हो गया। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और डबिंग तुम बहुत अच्छी करती हो। अर्दू, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। हेलो, ये बियर दुओ के लिए है। आपका शुक्रिया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं द फर्स्ट सेलिब्रिटी ऑफ फेस्टिवल में, सारे हसीनों और हैंडसम लड़कों। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि आज मैं ये होस्ट कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की रात खूबसूरत, यादगार और बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप सभी के तालियों के शोर के साथ हमारे बीच आई है एक चमकदार ग्रुप। क्या साउंड ऑफ साइलेंस वो ग्रुप है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है? मैं कहूंगा साउंड ऑफ साइलेंस, तुम कहना कम ऑन। ठीक है। साउंड ऑफ साइलेंस, कम ऑन। साउंड ऑफ साइलेंस, कम ऑन। साउंड ऑफ साइलेंस, कम ऑन। चलिए स्वागत करते हैं द साउंड ऑफ साइलेंस का। मिस बे, मिस बे, मिस बे। चिनार्सू आखिर कहाँ है? मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा। जी, नात्सु बहुत बीमार है, हालत गंभीर है, इसलिए वो कभी भी स्कूल नहीं आएगी। अरे नहीं, वो फिर से इनो के साथ डेटिंग कर रही है। पर इसने सातों से ब्रेकअप भी नहीं किया है अभी तक। क्या चिनार्सू एक धोखेबाज इंसान है? हम सातों को ये बात नहीं बता सकते हैं, ये राज हमारे बीच रहना चाहिए। फुजिजावा, क्या तुम जेलस हो रही हो कि उसके पास एक अच्छा बॉयफ्रेंड है? आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारी मॉरल इंटेग्रिटी कहाँ गई? मोरल इंटीग्रिटी? भैया, मॉरल इंटेग्रिटी क्या होता है? अंकल, क्या मॉरल इंटेग्रिटी खाई जा सकती है? बेटा, तुमने अपनी मॉरल इंटेग्रिटी खा ली है। अब सारे गेस्ट स्टेज पर आ जाइए, हम सब मिलकर ग्रुप फोटो लेंगे। हे तुम, वहां वो लड़की उसे, हाँ तुम थोड़ी सी अंदर हो जाओ। अरे अर्तु, तुम इधर आओ ना। अर्दुआ, तुम यहाँ बीच में आ जाओ। ठीक है, तो चलिए सब लोग चीज करिए। 1 2 3। मैडम, मैं पहले चलती हूँ। गुड बाय। अरे अर्तु, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहो तो मुझे कांटेक्ट करो। तुम्हारे पास वो टैलेंट है जिसकी हमें जरूरत है। सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया। बाय बाय। हे मिस बे, आपने बहुत अच्छा किया। आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पूरा दिन लग गया इसको बनाने में। देखो कितना कूल है। अरे छोड़ो इसे।
अरे बहुत मुझे दे दो, embarrassing है। मुझे दे दो। हाँ। अरे अरे दे दो ना, अरे मुझे दे दो। माफ करिएगा, माफ करिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इत्तेफाक है? मैं यहीं से जा रहा था। क्या तुम घर चलोगी? ठीक है। कितना ज्यादा प्यार है, और ये बॉयफ्रेंड तो एकदम परफेक्ट है। और हाँ, लेथियन का भी रास्ता बीच में ही आता है, तो तुम क्या उसे छोड़ सकते हो? कहाँ छोड़ना है? लेथियन, तुम कहाँ उतरोगे? हाँ, मुझे बस येनबो स्ट्रीट पर ही छोड़ देना। क्या तुम डोंगयू में नहीं रहते? हाँ, वो मैं आज अपनी आंटी के घर जा रहा हूँ। हाँ मिस बे, आप फ्री हैं? मेरे साथ बुक्स लेने में कुछ हेल्प कर दें? कल शाम मैं 4 बजे फ्री हूँ। हम यूकाई बुक स्टोर चलेंगे, वहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर हम लोग डिनर भी कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रिल्ड फिश मिलती है। ठीक है, ठीक है। आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, तो ये डिनर मेरी तरफ से होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से होगा। तो मुझे मिल्क टी पिला सकती हो? अरे बस भी करो। लेथियान, क्या तुम अगले महीने ड्राइविंग टेस्ट देने वाले हो ना? तुम येशुई से टिप्स ले सकते हो, वो एक स्टेबल ड्राइवर है, ठीक है? हाँ, मुझे बताओ तुम्हारा क्या सजेशन है? किसी की कोई बात मत सुनो। मैं समझ गई। उसका मतलब है, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, लोग एडोल करने जैसे शब्द बोलेंगे, लेकिन तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वो आदमी जो इतने बोरिंग जोक्स भी इतने सीरियसली बोलता है, दूसरों के साथ भी ज्यादा वार्म नहीं हो पाता होगा। बेहद वो ज्यादा टाइम मत लगाना घर आने में। सुरक्षित जगह रहो। ठीक है। बुरे लोगों से बच के रहो। क्या तुम कह रहे हो मैं एक डेंजरस और एक बुरा आदमी हूँ? अरे वो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मजाक कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस हूं। ओके मिस बे, बाय बाय। ये मैंने तो सुबह ही साफ किया था, ये फिर से कैसे आ गया? देर से घर आना सेफ नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ ट्रांसपोर्ट आसान है और ये एरिया काफी सेफ भी है। आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, सो जाओ। लेतियान, मैं तुम्हारे साथ कॉमिक्स नहीं पढ़ने आई। मैं भी कॉमिक्स से सीख सकता हूँ। तो फिर तुम ओरिजिनल जापानीज वर्जन पढ़ो। मिस बे, कल आपने जिंतामा का अपडेट पढ़ा? मैं कल बहुत थक गई थी, बेड पर जाते ही सो गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके अंदर ऐसा। यहाँ आराम से बोलो।
हेलो ली, क्या बात है? कि तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे हैं? ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं? क्या फिर से कुछ हुआ है? अरे हाँ, फिर से अपना वेब चेक करो। ऐसी खबरों में कुछ भी नहीं रखा है। ली, मैं सच में जान के वहां नहीं खड़ी थी। किसी ने मुझे खींच कर अंदर किया, सच कह रही हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम कैसी इंसान हो। मैं अभी एक्टिविटी के ऑर्गेनाइजर से बात करती हूँ। उन्हें भी नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा। वो अब कैमरास की दूसरी वीडियोस को ढूंढ रहे हैं। वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। अगर इस तरह ही चलता रहा तो मुझे लगता है मेरा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ कोई बात नहीं, बाय बाय। मिस बे, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक है। चलो बुक शॉपिंग जारी रखते हैं। मैं अपने दोस्त से कह सकता हूँ, वो स्टेटमेंट दे सकता है। किसी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं। बस अगर वो वीडियो ढूंढ लेंगे तो सब सोल्व हो जाएगा। तुम उधर जाकर देखो। ठीक है, परेशान किया उसके लिए माफ करना। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें डिनर करवा दूंगी ना। अरे ठीक है, मुझे पता है तुम बिजी हो। ये लो। तुम्हारा शुक्रिया। क्या हाल है? कुछ मिला? हाँ, खुशकिस्मती से वीडियो मिल गई है, वरना अर्दुओं को दोष मिल जाता। मैंने पब्लिसिटी ग्रुप को इत्तला कर दी है। जो भी प्रोग्राम क्लैरिफिकेशन का इशू करेगा, हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, तो इतनी टेंशन मत लो तुम। अरे यार, अर्दुओं की किस्मत बहुत खराब चल रही है। उसके साथ कितनी सारी चीजें हो रही। अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब पता नहीं क्या मुसीबत आएगी। लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है। छोड़ो ना यार, ऐसा मत कहो, वरना ऐसा सच में हो जाएगा। तुम रिलैक्स करो, आज का डिनर मेरी तरफ से, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है। बस यू, आपको मेरा प्लान फाइनलाइज करना है। हाँ ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा था ना स्पाइसी फूड मत ऑर्डर करो। अब बर्दाश्त करो। मुझे लगता है विजडम टूथ आ रहा है, कुछ इन्फ्लेमेशन महसूस हुई थी। ठंडी चीज खाने से तुम्हें अच्छा लग सकता है। विजडम टीथ आने में दर्द होता है, लेकिन बस थोड़े टाइम के लिए। मिस बे, क्या आपके भी विजडम टूथ हैं? एक ऊपर एक नीचे। मुझे देखने दो ना। बस अब छोड़ दो। अब तुम चुप करके सुकून से खाना खाओ। क्या दर्द भी होता है? हाँ बिल्कुल। तुम सोच भी नहीं सकते, जब मेरी विजडम टीथ आ रही थी तो मुझे कितनी दर्द हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे जल्दी से निकाल दूं, पर फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। मिस बे, क्या आपको दांत निकलवाने से डर लगता है? मुझे बस चुप करके खाना खाओ ना तुम। तुम कहाँ हो? शिंगमई मॉल। समझ गया। शिंगजेन, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई क्या? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। इस टाइम तो किसी मैकेनिक को बुलाने के लिए भी बहुत देर हो गई है। चलो ऐसा करते हैं, ये गाड़ी यहीं पे रहने दो, कल किसी को भिजवा के ठीक करवा लेना। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं।
मिस टैंग, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी देर हो गई है, डिनर कर लिया क्या? हाँ, हाँ, चलो फिर गाड़ी में बैठो। शिंगजन का घर आपके घर के ऑपोजिट साइड पर है। मैं आपको पहले घर छोड़ देता हूँ, आप आराम कर लेना। पर तुम्हारा घर भी तो दूर है। आप मिस टैंग को पहले घर छोड़ दें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो मुझे लगता है आपको उन्हें पहले छोड़ देना चाहिए। ठीक है। चलो एक छोटा सा क्विज करते हैं। विजडम टीथ को जापानीज में क्या कहते हैं? और ये तो मैं जानता हूँ, ओयाशिराजू। ओयाशिराजू। तुम्हें पता ये नाम कहाँ से आया? मैं नहीं जानता। असल में विजडम टीथ दूसरे दांतों से अलग होते हैं। वो यूजुअली तब आते हैं जब इंसान बड़ा हो जाता है। तुम्हारे पेरेंट्स को इनके आने की खबर नहीं होती, इसलिए जापानीज में इसको ये कहते हैं। लगता है मेरा विजडम टूथ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं घर से दूर आ गया हूँ। मैंने तुम्हें इसका डीप मीनिंग बताया ताकि तुम इसे भूल ना सको, अच्छे से याद रखो। मैं समझ गया मिस बे। मम्मी, क्या वो बड़ा भाई अपनी मम्मी को नहीं ढूंढ पा रहा? कौन से बड़े भाई की बात कर रही हो? ओह, समझ गई। कोको बेटा, जब तुम भी कहीं खो जाओ तो तुम भी यही खड़ी होकर मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है मम्मा। गुड गर्ल। मिस बे, क्या आपको पता है विजडम टूथ को कोरिया में क्या कहते हैं? मैंने एक कोरियन मूवी देखी थी, उसमें इस टीथ को कहते हैं लव टीथ। जब हमें किसी से प्यार होता है तो ये दांत आता है। आप क्या कहती हो, ये रोमांटिक नहीं है क्या? हाँ, ये रोमांटिक है। इसलिए कोरियन ड्रामा हमेशा यंग गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है। कोई भी लड़की उन रोमांटिक प्लॉट को रेजिस्ट नहीं कर सकती। वैसे क्या लड़के भी कोरियन ड्रामास देखते हैं? हाँ, तुम लड़कियां हमेशा अट्रैक्ट हो जाती हो उन ड्रामास के ऐसे हीरोज तो पर। तुम्हें भी चाहिए कि उन हीरो से तुम कुछ ना कुछ सीखो। फिर सब लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी और कहेंगी ओपा ओपा। हेलो। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा फोन डेड हो गया है और मैं अपनी दोस्त को ढूंढ नहीं पा रहा। ठीक है, क्या आप अपनी दोस्त का नाम और जेंडर बता सकते हैं? बेहद हुआ, फीमेल। आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, आप प्लीज थोड़ा इंतजार करें। शुक्रिया। मुझे लगता है अब जाने का टाइम हो गया है। ये पैक करवा लो। वेटर, बिल ले आइए। नमस्ते प्यारे कस्टमर्स, ये एक मिसिंग पर्सन नोटिस है। मिस बेहरदो, आप जहां पर भी हैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएं। आपका बॉयफ्रेंड यीशु भी इंतजार कर रहा है। मिस बेहरदो, जल्दी से पहुंचे। मुझे जाना होगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे ली, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम थक गई हो? नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, ये शुई, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेने आए? लोगों को ढूंढने का तरीका भी तुम्हारा खास है। मिस टैंग, आपके ख्याल से हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए? इस साल के हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से रिकवर हो गए हैं। स्पेन सबसे अच्छी जगह है, लेकिन बॉस यू ने कहा है कि ये सब आप पर है कि आप क्या डिसाइड करती हैं। दोनों ही मेरे लिए ठीक हैं, आप डिसाइड कर सकते बॉस यू, मिस टैंग को कोई एतराज नहीं है। चलो स्पेन चलते हैं। स्पेन जाना है?
हाँ, पर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, सबकी राय इम्पोर्टेंट है। तो फिर पेरिस कैसा रहेगा? पेरिस में तो बहुत मजा आता है। वैसे तो मैं भी पेरिस जाना चाहता हूँ। तो चलो ना, फिर चलते हैं पेरिस पेरिस। हाँ, फिर पेरिस चलेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ की भी सहमति लेनी चाहिए हमें। अरे बॉस यू। अरे चिंता मत करो, हम डेफिनेटली फौरन जाएंगे। हेलो सिस्टर मोयू, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। हाय अदो, कैसी हो? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। मैंने मेरे लिए वो क्लैरिफिकेशन देखी जो आपने वीबो पर पोस्ट की थी, उसके लिए शुक्रिया। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मेरी वजह से तो ये मसला हुआ था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, अगर फ्री हो तो क्यों ना तुम हमारे स्टूडियो आ जाओ, कुछ ट्राई कर लेते हैं। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या सच में? क्या मैं कल आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक एनिमी की डबिंग का काम है और मैंने तुम्हारे लिए एक करैक्टर भी चूज किया है, तुम चाहो तो आकर ट्राई कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर मोयू। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अगर कभी भी आपका मन करे तो आप यहाँ आ सकती हैं। ठीक है। हाँ फिर ठीक है, अच्छे से आराम करो। हाँ, आप भी अच्छे से सोइएगा। गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट। मैं अंदर तक गाड़ी चला सकता हूँ, अभी भी काफी दूर है। मैं ठीक हूँ, घर जा सकती हूँ, पाँव टूटे नहीं हैं मेरे। अच्छा ध्यान से जाना। ठीक है, बाय। हेलो अर्दो। हेलो ली, तुम अभी कहाँ पर हो? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अभी मैं घर के नीचे हूँ। क्या हुआ, कोई बात थी? मैंने प्रोग्राम ग्रुप की पोस्ट की क्लैरिफिकेशन देखी। हाँ वाह, उन्होंने काफ़ी जल्दी कर दिया। मैंने तो दोपहर को ही कॉल की थी उन्हें। तुम्हारा शुक्रिया। अरे तुम मेरी दोस्त हो, इतना तो बनता है तुम्हारे लिए। लेकिन मामला अभी इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, तो बुरे कमेंट्स पढ़ोगी तो इग्नोर कर देना प्लीज़। हाँ ठीक है, मैंने अभी भी देखा कुछ लोग बुरे कमेंट्स कर रहे हैं उस पोस्ट के नीचे, पर मैंने इन सारे कमेंट्स को इग्नोर किया है। इस जैसे छोटे मसले मेरी हिम्मत को कभी नहीं तोड़ सकते। असल में मुझे लगता है मैं एक बहुत ही चिल लड़की हूँ। मैं जब भी बुरे कमेंट्स देखती हूँ मुझे उन्हें देखकर मजा आता है। एक कमेंट सुनो, किसी ने कहा है तुम इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ी स्मार्ट बनो। तुम में अपने वेट की होश नहीं है क्या? ऑफ कोर्स मैं मोटी हूँ, मुझे अपने वेट का पता है। देखा कितना फनी है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें फ़नी क्या है। पर इसके बाद हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी वायरल हो गया है। तो क्या मैं फेमस हो रही हूँ क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करते?
कुछ नहीं, बस मेरा फोन मेरी चिन पर गिर गया। मिस बे, इतनी जल्दी क्यों है आपको? मेरी मिस मोयू के साथ अपॉइंटमेंट है डबिंग के काम के लिए, लेकिन क्लास लेट की वजह से मैं लेट हो तो जाऊंगी। चलिए ना, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ चलो चलो। शुक्रिया। मिस बे, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या हमारे बॉस से मिलने आई हैं? ऊपर डबिंग का काम है तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं चलती हूँ। आज रात 7 में चलेंगे घर। हाँ।